शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद का प्रदान। चारों चारों थन। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता है बिट्टा। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया, नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना, गेहूं फसल तुम खाओ पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है कि कोई आए वो अपने भाव से यहाँ पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले और अपने जीवन को बच्चे जागृत करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया और शंकर भगवान को दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ। पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था, और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल रही। पूरा बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है। जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला, वापिस बदला हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची, और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र
तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साडू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर दे, टपक रही, गिर रही। और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन? शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, आज फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं? तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा। अब गुरु तुमने किसको बना लिया? जल चढ़ाकर, जम के बोलो, महादेव। शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे? किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। बाले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे पर पीछे से बात करेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसी रो। ये दुनिया के लोग हैं, ताना कसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी इंसान से नहीं, अपने दिल के दुख को लोटा भर जल चढ़ाते समय अपने बाप से कहो, गुरु से कहो। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु होता है पिता। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु है पिता, और वह पिता है देव अधिदेव महादेव। उससे अपने दिल की बात कह सकते, अपने मन की बात कह सकते। कल एक बहन जी करें कि गुरुजी कावड़ आती है, हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे, पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ाओ चढ़ा सकते हो, पूरा महीना शिव का। और अब की इस वर्ष तो लोगों ने पूरे महीने मां सीवन का जल बाबा को समर्पित किया। जब तुम्हारा दिल करे तब शिव भक्ति में रमो, शंकर और उससे करते रहो, उसको प्रार्थना करते रहो। उसको तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं,
तो याद रखना, अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दिया। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण। वो सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण करो। शिव की चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्र, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी को क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया। और फिर निवेदन है, शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित। चढ़ाया। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा भोलेनाथ ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव
चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़दानी शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी और देख लिया चंद्र की स्तुति करते हुए, जल चढ़ाते हुए। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाए, जरूर। चंद्रदेव की काया से जो रोग उत्पन्न हो रहा था उसको मिटाया शिव। चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो, काया। और चंद्रदेव का जब